सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा इसरो ने। फीस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अभी इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक के दौरान ही इसको लॉन्च किया है। और इस सॉफ्टवेयर को, ये फीस्ट नाम से जो ये सॉफ्टवेयर है, इसको डेवलप किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग गगनयान मिशन में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसे जो भी हमारे अभियान होंगे वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे काम क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? तो जैसे मान लो आपने कोई भी डिजाइन तैयार किया, कोई भी मॉडल आपने तैयार किया, तो उसको सबसे पहले आपको फिजिकल रूप देना होगा। जब वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप उसका परीक्षण करेंगे कि भैया ये जो हमने बनाया है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका पैसा भी खर्च होगा और समय भी लगेगा। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपकी मदद करता है। मतलब जो भी आपने डिजाइन तैयार किया है उसको आपको भौतिक रूप देने की जरूरत नहीं है, फिजिकल रूप देने की जरूरत नहीं है। उससे पहले ही उस डिजाइन का परीक्षण कर पाओगे, देख पाओगे कि हाँ, अगर हम इसका फिजिकल रूप तैयार करेंगे तो सही से काम करेगा या नहीं करेगा, या इसमें कुछ और चेंजेस करने या नहीं है। तो पहले आप इसे परफेक्ट रूप से तैयार कर लो, अच्छे से परीक्षण कर लो। जब फाइनल आपके पास डिजाइन आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, तो फिर आप उसे फिजिकल फॉर्म दे देना। इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो ये काम आता है फीस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसरो का है, इसरो ने लॉन्च किया। तो पहले हम इसरो के बारे में बात करते हैं। देखो, इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में और चेयरमैन अभी नए बन गए, वी नारायणन 11वें नंबर के बने हैं। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारे पुरस्कार जो नीचे लिखे हुए हैं ये इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 के लिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो याद रखना ये पहली बार होगा, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन ये कहां पर होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में होगा। अप्रैल में होगा, 12 और 13 अप्रैल को, अभी इसी साल होगा 2025 में। थीम भी है इसकी एक ग्रह एक आवाज। तो उद्देश्य क्या है इसका आयोजन का? नाम से समझ में आ रहा है, न्याय, प्रेम और शांति से प्रेरित दुनिया बनाने के लिए वैश्विक दूरदर्शी लोगों को एक साझा मंच पर लाना। कैपिटल अबू धाबी होती है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और ये जो दुबई है यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? आपको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में अभी कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर होगा पहला स्थान मिला है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि किस देश के सबसे ज्यादा यात्रियों ने घरेलू उड़ान में सफर किया है, पैसेंजर लोड ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट। तो इस डेटा के अनुसार 2024 में भारत में 163 मिलियन लोगों ने हवाई परिवहन किया है भारत में। तो इसी के साथ भारत पहले स्थान पर है, दूसरे पे अमेरिका को रखा और तीसरे पे चाइना। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एविएशन से ही, एयरपोर्ट से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। हमारे जो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है एविएशन मिनिस्टर, वो कौन है? फिर अगले में पूछ रहे अभी 27 फरवरी 2025 को नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा स्पेरेक्स। तो स्पेरेक्स ये नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है और नासा इसे 27 फरवरी 2025 को लॉन्च करेगा। यहाँ पे वैसे स्पेरेक्स की फुल फॉर्म भी है, आपको ध्यान नहीं रखनी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर। तो नासा का ये जो स्पेरेक्स टेलीस्कोप है ये कितने में बनकर तैयार हुआ? $488 मिलियन में। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 8.5 फुट है और चौड़ाई है 10.5 फुट। इसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्स के विकास, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण और बिग बैंग के रहस्यों का उजागर करना। ये 27 महीनों तक स्पेस में रहेगा और 4 बार पूरे आकाश को स्कैन करेगा। ये रोजाना 600 इमेजेस लेगा और हर 6 महीने में पूरे आकाश का एक डिटेल्ड नक्शा तैयार करेगा। ये 450 मिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज की स्थिति और वितरण का डिटेल्ड मैप तैयार करेगा।
तो ये सब इसके काम होंगे। ये नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जिसे लॉन्च करेगा नासा, नाम है स्पेरेक्स। अब आपको पता है नासा की बात आ रही है तो नासा तो मैं आपको करवाऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले कुछ इसी तरह के और टेलीस्कोप जो अभी न्यूज में रहे 2-4 मैं आपको बताता हूँ। एक तो याद रखना अभी लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी और इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा था। इसे लद्दाख के हैनले वेधशाला में रखा गया। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया था उत्तराखंड में। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक 2 प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही सौरमंडल के पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया था नासा ने। अब नासा की बात हो रही है तो इसके बारे में जानते हैं। नासा की स्टैटिक देखो पहले, फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल और एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है बिल नेल्सन। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा तशेगो गेलाय। तो साउथ अफ्रीका की है तशेगो गेलाय और अभी इन्होंने लॉस वेगस में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है और इस तरह से वो ये खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। इस बार ये मिसेज वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन हुआ इस बार इसका ये 40वां संस्करण था। तो इतना सा ही याद रखना है आपको, नाम याद रखो बस। बाकी आपको याद होगा ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था विक्टोरिया थेलविग ने, डेनमार्क से है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से है। और मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता निकिता पोरवाल ने, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। तो ये नाम भी जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आंसर होगा विजय दुर्ग। तो अभी भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। पहले बता दूं इसका निर्माण 1781 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और इसका जो नाम है इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था। तो औपनिवेशिक भारत में ये एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य अड्डे के रूप में कार्य कर रहा था और स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय बन गया और अब इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया, नाम बदलकर। विजय दुर्ग क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर स्थित विजय दुर्ग किले से प्रेरित है, इसीलिए। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्र ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये स्कूल कहाँ पर है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी सिक्किम के नामची का ये स्कूल है प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसे अभी नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह हुआ वहां पर इस स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा हर साल आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता के प्रति देश भर के स्कूलों की प्रतिबद्धता को मान्यता देना। और आपको बता दूं इस बार ये प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से एकमात्र स्कूल है जिसे पर्यावरण के अनुकूल पहल के लिए मान्यता प्राप्त टॉप 100 स्कूलों में शामिल किया गया हो। तो ये आप ध्यान रखना पॉइंट। अच्छा, प्रधानमंत्री श्री से कुछ याद आता होगा, इस तरह की एक योजना भी आई थी, भारत सरकार लेकर के आई थी प्रधानमंत्री श्री योजना। श्री का मतलब होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये 2022 में योजना आई थी, ये भी ध्यान में रखना। वैसे बात यहाँ पे सिक्किम की है तो ले चलते हैं आपको सिक्किम। ये रहा मैप में सिक्किम। देखो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होती है, मुख्यमंत्री पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो आंसर होगा UNHRC। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी आपको याद है पिछले महीने 20 तारीख को ही ये अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने थे और अभी उन्होंने UNHRC से हटने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अच्छा, क्यों हट रहे हैं ये? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो संस्था है ये हमेशा इजराइल का विरोध करती है और फिलीपींस को सपोर्ट करती है, तो इस कारण से ये इससे बाहर हो रहे हैं। और अब अमेरिका फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कोई भी धन नहीं देगा।
तो UNHRC की बात करें, ये संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जिसका उद्देश्य होता है दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, जिसकी स्थापना होती है 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी अमेरिका WHO से भी हट रहा है बाहर, और WHO से हटने की प्रक्रिया इसने शुरू भी कर दी है। उसके अलावा एक और लेटेस्ट न्यूज़ आप यहीं पे सुन लो, बता रहा हूँ मैं। अर्जेंटीना ने भी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो अगर पूछे एग्जाम में कि अमेरिका के अलावा कौन सा देश है जो WHO से अलग हो रहा है, तो अर्जेंटीना आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। तो पूर्व में वर्ल्ड नंबर 1 वो टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन वो रह चुकी हैं। सिमोना हालेप उनका नाम है, लेकिन अभी 33 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। अभी कुछ दिन पहले भी इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अभी डोपिंग का इन पे आरोप लगा था, उस कारण से 4 साल का इन पे बैन भी लगाया गया था। और कहाँ से हैं ये भी पूछा जा सकता है। ये रोमानिया की टेनिस प्लेयर है। तो 2017 में पहली बार ये WTA वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी थी। WTA मतलब होता है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। और 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। एक तो 2018 में फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल जीता था, और 2019 में विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल जीता था। तो इनका नाम याद रखना, सिमोना हालेप इनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक ये कब आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा 2 से लेकर 8 फरवरी तक। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक ये हर साल फरवरी के पहले पूर्ण सप्ताह में मनाया जाता है। 2025 में ये हम 2 से लेकर 8 फरवरी तक मना रहे हैं। उद्देश्य क्या है? वैश्विक विकास प्रयासों में कनाडा की भूमिका को उजागर करना और लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसे मनाने की जो शुरुआत है 1990 में कनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने ही की थी। पहली बार 1998 में मनाया गया, और उसके बाद से हर साल इसे मनाया जा रहा है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना अपने वीडियोस को। बाकी PDF आपको मिल जाती है अपनी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलकर के एग्री हब लॉन्च किया? तो IIT इंदौर। फिर पूछा, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? तो महाराष्ट्र में। फिर पूछा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की? वाटरशेड यात्रा। और किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? IIT मद्रास। गुजरात सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया? रंजना देसाई। और AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? ब्रिटेन। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की? तो बिहार। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? भारत। उसके अलावा सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT गुवाहाटी। और आखिरी प्रश्न पूछा, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? 1 से लेकर 7 फरवरी तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी ये कहां पर आयोजित हुई? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।